महावरण में संत जोसेफ चर्च में रविवार को 96 बच्चों का प्रथम परम प्रसाद संस्कार समारोह श्रद्धा एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सफेद वस्त्र धारण किए बच्चों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर जुलूस के रूप में चर्च में प्रवेश किया। पल्ली पुरोहित फादर सुरेश कीड़ो ने विशेष पवित्र मिस्सा पूजा संपन्न कराई और बच्चों को संस्कारी एवं आदर्श जीवन जीने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि परम प्रसाद संस्कार से पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होता है तथा जीवन को सही दिशा मिलती है। मुख्य प्रचारक आनंद टोप्पो सिस्टरों एवं धर्म शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक रूप से तैयार किया गया था। समारोह में बच्चों ने प्रार्थना पाठ व धन्यवाद अर्पित करते हुए परम प्रसाद ग्रहण किया। मसीही महिला कोयर दल ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई तथा उपस्थित मसीही समुदाय ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। समारोह में फादरगण, सिस्टर्स, कैथोलिक सभा, महिला एवं युवा संघ के पदाधिकारी, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी उपस्थित रहे। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहां जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर का एक सजा सजाया कमरा दिखा देगा, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है।
तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम्हें कह देता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। द्वेष, घृणा, नासमझी, तुच्छ इत्यादि सोच और कर बैठते हैं। सुसमाचार में यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। मन्ना सिर्फ कुछ समय के लिए जीवन देता था, लेकिन यीशु स्वयं ऐसे भोजन है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज भी मनुष्य भूखा है, केवल रोटी की नहीं बल्कि प्रेम, शांति, क्षमा, आशा, आनंद एवं अर्थपूर्ण जीवन के लिए लालायित है। संसार बहुत कुछ देता है, परंतु हृदय की भूख को केवल यीशु ही संतुष्ट कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा रक्त पीता है, उसमें मैं हमेशा के लिए निवास करता हूं और वह मुझ में। इसलिए जब हम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब हम केवल आशीष नहीं बल्कि हम स्वयं यीशु को ग्रहण करते हैं। वही यीशु जो बेतलेहम में जन्मे, चमत्कार किए, बीमारियों को चंगा किए, क्रूस पर प्राण दिए और दफनाया गया, किंतु तीसरे दिन जी उठा। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे हृदय में आते हैं। हम इस महान उपहार का मूल्य अपने जीवन में समझने का कोशिश करेंगे। आज भी हम अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों, चिंताओं और संघर्षों का सामना करते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी परिवार की समस्याएं, कभी समाज की समस्याएं, कभी भविष्य की चिंता हमें परेशान कर देती है। लेकिन ईश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि जैसे उन्होंने रेगिस्तान में अपने लोगों का साथ दिया, वैसे ही अनंत काल तक वे हमारे साथ रहेंगे हैं। ख्रिस्त हमें अधिक दयालु, क्षमाशील, विनम्र और पूर्ण इंसान बनाता है। हमें संत कार्लो अकुतीस से प्रेरणा लें कि परम प्रसाद स्वर्ग तक जाने का राजमार्ग है। प्रभु यीशु